नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम एक बात हर चैनल पर हर खबर में सुन रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। 20 तारीख से लोकसभा का और राज्यसभा का यानी संसद का मानसून सेशन शुरू होने वाला है और उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। और उसमें एक से एक बड़े चार छह कुछ विधेयक आने वाले हैं जो एक तरीके से संविधान में दुरुस्ती करने वाले होंगे। और इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और इसके लिए अमित शाह किसी भी पार्टी को तोड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह हम सुन रहे हैं। और इसलिए पूरा का पूरा मीडिया, पूरे पत्रकार विश्लेषण करता 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी कितनी होती है, उसके आंकड़ों का गणित हमें बार बार दिखा रहे। अपोजिशन भी उस पर बहुत कुछ बोल रहा है। विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां अपने अपने तरीके से इन खबरों पर रिएक्ट हो रही है। लेकिन आपको एक बात अजीब नहीं लगी कि भाई इतना बड़ा कुछ करने वाले जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, ये दोनों चुप्पी साधे हुए, कुछ भी नहीं बोल रहे कि ये जुगाड़ कैसे होगा। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हो, नारी वंदना महिला आरक्षण का बिल हो, या वन नेशन वन इलेक्शन का हो, जो कुछ छह चार छह बोला जाता है, अभी भी ऑफिशियली कुछ नहीं है। उसमें विपक्ष में बड़ी भगदड़ मची और एक कांग्रेस पार्टी छोड़कर कोई भी क्लियर कट इन विधेयकों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार की पार्टी से लेकर डीएमके से लेकर अखिलेश तक कोई भी ओपनली ये बिल हम पास नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे रहा है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है, लेकिन कांग्रेस की बात अलग है, वो मनमोह जी है। यानी इतनी बड़ी बात पिछले 15 दिन से चल रही है और मानो 15 दिन से कांग्रेस का निर्णय लेने वाले सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हमारे सामने से गायब है। देश में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में राहुल गांधी को कुछ खबर तक नहीं है। और 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, मानसून सेशन शुरू होने के पहले 3 दिन राहुल गांधी दिल्ली पहुंचते, मीटिंगें एक दो होती है और तैयारियां शुरू हो जाते हैं कि कांग्रेस को, अपने सरकार को कैसा घेरा जाए। और जब ये कांग्रेस घेराबंदी का प्लानिंग कर रही है, उस वक्त बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता इस पर कोई रिएक्शन तक नहीं दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री तो बहुत समय विदेश के दौरे पर रहे, यहां मोर्चा संभाल रहे थे अमित शाह। लेकिन बिल्कुल सेशन शुरू होने के 3 दिन पहले अमित शाह खुद दिल्ली से नदारद रहेंगे। 20 तारीख को मानसून सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन 17, 18, 19 जुलाई को अमित शाह गृह मंत्री बंगाल में रहेंगे, यानी दिल्ली में नहीं रहेंगे। क्या उनको चिंता नहीं है कि जो बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसा कहा जाता है, वो बड़े बड़े बिल जिस सेशन में आने वाले हैं, इसके लिए 2/3 बहुमत का जुगाड़ करना, फ्लोर मैनेजमेंट करना, इसके लिए अलग अलग पार्टी और उनके नेताओं से बात करना, ये सब छोड़कर सेशन शुरू होने के 3 दिन पहले बंगाल में जाकर अमित शाह रुकेंगे। इसका मतलब उनको चिंता नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अमित शाह को चिंता नहीं है कि ये बिल पास होगा तो कैसे होगा, क्यों होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उनको इसकी फिक्र नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि
जो खबरें मैंने देखी है वो मैंने समझने की कोशिश की है, और जब मैं ये खबर समझने की और उसके अलग अलग रिसोर्सेज से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, तो मुझे एक बात पता चली कि ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिक्र है, ना अमित शाह को परवाह है कि ये बिल पास कैसे होंगे। और एक बिल्कुल मेरा गोपनीय सोर्स है, सूत्र है, उन्होंने तो साफ साफ बता दिया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बिल्कुल परवाह नहीं है कि ये बिल पास कैसे होंगे। आपको मालूम होगा 2002 पिछले अप्रैल महीने में 13 तारीख को यही नारी वंदना और परिसीमन बिल लाया गया था, बंगाल के चुनाव का मतदान होने से पहले, और वो पार्लियामेंट में फेल हो गया। और ये कहा गया कि पिछले 12 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार कोई विधेयक लाया गया और पार्लियामेंट में फेल हो गया। ये पहली हार है मोदी मोदी सरकार की, ये पहली हार है। ये जोर शोर से बताया गया था, और वहां बात नहीं रुकी थी। बड़े बड़े नामचीन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पॉलिटिकल पंडित है, उन्होंने यहां तक बताया कि ये यानी अप्रैल में बंगाल के चुनाव का वोटिंग होने से पहले ये जो बिल पार्लियामेंट में हार चुके हैं मोदी सरकार, इसका मतलब साफ है कि मोदी के आखिरत की शुरुआत हो गई है। अब इसके बाद मोदी का दबदबा गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। लेकिन बंगाल जीत लिया, परिस्थितियां बदली है पिछले 2 महीने में। एक के बाद एक पार्टियां टूट रही है। आम आदमी पार्टी टूटी, ममता दीदी की पार्टी बची नहीं है, उद्धव ठाकरे की पार्टी बची नहीं है, शरद पवार की पार्टी डावाडोल हो रही है, और पूरा का पूरा विपक्ष डरा हुआ है। लेकिन बीजेपी में एक तरीके से बड़ी नीरव शांतता, आवाज नहीं आ रही है, कोई रिएक्ट नहीं हो रहा है, कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है कि भाई क्या होगा, बिल पास हो गए, अगर नहीं हो गए तो नाक कट जाएगी, इसकी भी कोई चिंता ना मोदी, ना शाह, ना और कोई बीजेपी नेता के बयानबाजी में हमें सुनने को मिल रही है। तो इसका कोई कारण है? कोई भी इस विषय पर बीजेपी से बात नहीं कर रहा है, उसका कारण बीजेपी के हाईकमांड को कोई भी फिक्र नहीं है। वो बिल्कुल मानते हैं कि ये बिल पास हो जाएंगे, और अगर नहीं होगा, अगर ये बिल पास हम नहीं कर पाते तो सीधी बात है फिर मोदी सरकार नहीं रहेगी। कितना अजीब। मैं एक तरीके से आपके सामने एक बड़ा खुलासा पेश कर रहा हूं। मोदी और शाह, जो बीजेपी का हाईकमांड माना जाता है, उनके दिमाग में आइडिया साफ है कि ये परिसीमन हो, नारी वंदना हो, आरक्षण हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, ये हमें किसी भी आधार पर, किसी भी तरीके से पास करना ही है। और अगर ये पास नहीं होता तो मोदी सरकार भी नहीं रहेगी, मोदी सरकार जाएगी। ये सिचुएशन तक को, ऐसी परिस्थितियों के लिए उन्होंने अपना मन बनवा लिया है। मोदी और शाह ने ये मान लिया है कि अगर ये बिल इस सेशन में पास नहीं होगा और पेश किए जाने के बाद, यानी मानसून सेशन हो या विंटर सेशन हो, जब भी ये बिल लाए जाएंगे उस वक्त उनके पास संख्या होगी, और वो संख्या भले उनकी पार्टी की ना हो, विपक्ष की हो, मित्र दलों की हो, लेकिन 2/3 बहुमत से ये सारे विधेयक हम पास करवा लेंगे, उसका उनको विश्वास है। अगर वो नहीं होते तो हमें सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये एक तरीके से मोदी और शाह ने अपना मन बनवा लिया है। इसका मतलब समझते हो आप दोस्तों? इसका मतलब ये है कि या तो ये बिल पास हो गए, या तो सरकार जाएगी, मोदी सरकार जाएगी। और जब यहां तक आप अपनी सारी ताकत, अपनी सारी इच्छा,
अपने सारे साधन एक काम में लगा देते हो, जुटा देते हो, तो उसका परिणाम क्या होगा? और वो आत्मविश्वास उनके जो बर्ताव है उसमें दिखाई देता है। वो जिस ढंग से पेश आ रहे, ना बातें कर रहे, ना चिंतित दिखाई दे रहे, इसका कारण साफ है, उनको गारंटी है। गारंटी कहां से आई, गारंटी कहां से आई, ये भी ढूंढना पड़ेगा। और एक तरीके से देखो, जिनको अपने विधेयक सम्मत होने की चिंता नहीं है, लेकिन वो विधेयक, वो बिल जो फेल कर सकते हैं, उनमें भगदड़ मची हुई। पूरा विपक्ष, छोटे छोटे दल हो, बड़े बड़े दल हो, उनमें भगदड़ मची है। इवन उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जिनके पास 3 या 4 नंबर की सीटें हैं लोकसभा में, कुछ 37 सीटें हैं, अखिलेश यादव को गारंटी नहीं है कि वो अपने सारे सांसद इस बिलों के खिलाफ खड़े कर देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अखिलेश यादव अगर डरे हुए हैं कि ये बिल के कारण उनकी पार्टी ना टूटे, जो कुछ ममता दीदी की पार्टी का हुआ है, जो कुछ उद्धव की पार्टी का हुआ है, उसके बाद सबसे डरा हुआ इंसान अगर कौन है, तो वो अखिलेश यादव है। उनको गारंटी नहीं है उनके सारे सांसद पार्लियामेंट में उनके इशारे पर सरकार के खिलाफ या सरकार के साइड में वोट करेंगे कि नहीं, इसकी अखिलेश को गारंटी नहीं है। और अखिलेश की बात तो छोड़ दो, मुझे जो खबर मिली है, अंदर की खबर है, अंदर की बात है कि कुछ कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के सांसद भी अपने पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ जाकर मोदी सरकार और उनकी जो बिल्स है उसका समर्थन करने वाले। और वही आत्मविश्वास पूरा का पूरा हमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी के वर्तन में दिखाई देता है। उनको बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। डर क्यों नहीं है समझना जरूरी है। जो ये बिल गिरवा सकते हैं, जो ये बिल गिरवा सकते हैं, उनके मन में डर है। और जो गिरने की चिंता करनी चाहिए, उनको तो बिल्कुल डर नहीं है। तो डर नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने कुछ छोटे मोटे दलों को, उनके एमपीज को, इवन कुछ कांग्रेस के सांसद को मोदी और शाह ने, या उनके कोई जो जासूद होते या जो कुछ मैसेज देने वाले होते, मैसेंजर होते, उन्होंने कन्विंस कर दिया कि ये बिल, जो बड़े बड़े बिल, बदलाव करने वाले, परिवर्तन करने वाले बिल मोदी शाह लेकर आ रहे हैं, वो पास होना जरूरी है। और उस पर ही आज पार्लियामेंट में बैठे बहुत सारे सांसदों का भविष्य निर्धारित होने वाला है। तो मोदी शाह के लिए या बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए वोट करने की बात नहीं है। वोट अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी राजनीति की जो करियर है वो बचाने के लिए हर बिगर बीजेपी पार्टी में एक तरीके से होड़ लगी है। आपको याद होगा 2024 में जब चुनाव के नतीजे आ गए थे और बीजेपी का बहुमत छूट गया था, उसके बाद भी मैं लगातार बोलता रहा, मोदी जी 240 पर अटकने वाले नहीं है। क्योंकि मोदी जी ऐसा इंसान है, ऐसी पर्सनालिटी है कि वो अकेले ही मेजॉरिटी होते हैं। मैंने बार बार, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, 7वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, एंड्रयू जैक्सन, उनका रेफरेंस दिया था। वो उन्होंने कहा था 200 साल पहले कि वन मैन विथ अ करेज, जिसके पास धमक है, जिसके पास साहस है, जिसके पास हिम्मत है, ऐसा कोई भी इंसान हमेशा अपने आप में एक मेजॉरिटी होता है, अपने आप में एक बहुमत होता है। ये मैंने 2024 से लगातार बहुत मेरे वीडियो में कहा है। और आज वो कसौटी का समय आ चुका है।
आज भी किसी के पास आंकड़ा नहीं है कि अगर ऐसे बड़े बदलाव करने वाले विधेयक अमित शाह और नरेंद्र मोदी ला रहे, इसी मानसून सेशन में ला रहे, तो वो पास कैसे हो गए? उसके लिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा इन्होंने कहां से जुटाया, किसी को पता नहीं। मुझे तो लगता है कि शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी छोड़कर शायद ही किसी को पता होगा कि ये जुगाड़ कहां से हुआ है। लेकिन जिस ढंग से विपक्ष के एक से एक बड़े नेता और पार्टियां डरी हुई है, इसका कारण साफ है कि वो भी मानते हैं कि मोदी अगर लाना चाहते, अमित शाह अगर लाना चाहते, तो हमको भी उनके साथ जाना पड़ेगा, और नहीं जाएंगे तो मोदी की सरकार जाएगी। और सबसे बड़ा खुलासा अगर क्या है, तो आज बीजेपी या मोदी या अमित शाह, इनको अपनी सरकार बचाने का डर नहीं है। वो अपनी सरकार बचाना नहीं चाहते, यही तो उनकी ताकत है। हमें एक बात समझनी होती है, जब लोकतंत्र होता है तो बहुमत का राज होता है, सरकार होती है, और सरकार के पास बहुमत होना जरूरी है। तो विपक्ष अगर संख्या बल दिखाकर सरकार गिराता है, तो वही मामला खत्म नहीं होता, सरकार चली जाएगी। लेकिन जो गिराते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार बनाओ। अगर सरकार नहीं बनवा पाओगे तो फिर मध्यावधि चुनाव आते हैं, और यही सबसे बड़ा डर विपक्ष के छोटे छोटे दलों को है। अखिलेश के पास 37 MP है, बिल्कुल है, लेकिन उनमें से कितने लोगों को गारंटी है कि मध्यावधि चुनाव हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी के कम से कम 20 या 30 MP ऐसे उनको गारंटी नहीं है वो दोबारा चुन कर आएंगे। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, 2024 में जो 37 अखिलेश के MP चुनकर आए थे, उनमें से 9 लोगों ने अपना विधानसभा का चुनाव क्षेत्र छोड़ दिया था, इसलिए उपचुनाव हुए थे नवंबर 2024। उस 9 में से 7 सीटें अखिलेश की पार्टी ने गंवाई थी विधानसभा के उपचुनाव में। तो मतलब साफ है, जो 2024 का वोटिंग हुआ था, नतीजा आया था, वो अभी तक जिंदा नहीं है, वो इमीडिएटली मर गया था। और बंगाल के चुनाव के बाद तो ये छोड़ दो कि 24 रिपीट होने जा रहा है, तो जो जो MP समाजवादी पार्टी के भी लोकसभा में बैठे, वो भी डरे हुए कि भाई किसी भी तरीके से ये लोकसभा अपना कार्यकाल समाप्त होने के पहले बर्खास्त नहीं होनी चाहिए, हमारी सांसदी चलती रहनी चाहिए। और हमारी सांसदी तभी चलती रहेगी जब मोदी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मतलब साफ है, मोदी अमित शाह जो बड़े बड़े बदलाव के बिल ला रहे, वो सम्मत हो, इसके लिए हर पार्टी, शायद कांग्रेस छोड़कर हर पार्टी चाहती है कि भाई है वो चलता रहे, है वो चलता रहे। ये पार्लियामेंट, ये लोकसभा पूरे 2029 का कार्यकाल पूरा करे, और यही अमित शाह का सबसे बड़ा ताकत बना है, सबसे बड़ी शक्ति बना है। और इसलिए उनको परवाह नहीं है, बिल लाएंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे। बिल हार जाते हैं तो मोदी जी जाएंगे, और इसका डर विपक्ष को है, ना मोदी को है, न शाह को है। दोस्तों, आप सोचो, मैं रुकता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।